नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते खबरों की और फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी का कल भोपाल दौरा। पीएम मोदी भोपाल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री के मेगा इवेंट की मेगा तैयारी। आसमान से लेकर जमीन तक ड्रोन से नजर। सीएम शिवराज आज लेंगे अधिकारियों का तैयारियों का जायजा। भोपाल में 15 नवंबर तक होने वाले पीएम के दौरे से पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ ने निशाना साधा। कमलनाथ ने पीएम के दौरे को इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा बताया। भोपाल में जनजातीय कला प्रदर्शनी का शुभारंभ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में किया पारंपरिक नृत्य। प्रदेश भर के जनजातीय कलाकारों से सीएम ने किया संवाद। सीएम शिवराज ने कहा, कला, संगीत और लोकगीत की धरोहर को प्रवाहमान रखने वाले हमारे जनजातीय भाई बहनों के लिए लोक नृत्य आत्मा को अप्रतिम आनंद देने वाला अलौकिक माध्यम है। सीएम शिवराज ने कहा, महान योद्धा राजा संग्राम शाहजी के नाम पर प्रतिवर्ष सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन और उल्लेखनीय योगदान करने वाले कलाकार को 5 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में स्वच्छता ने लहराया अपना परचम। राज्य को स्वच्छता की श्रेणी में किया जाएगा पुरस्कृत। सीएम बघेल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे सम्मानित। 20 नवंबर को कार्यक्रम का होगा आयोजन। आज से महंगाई पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का हल्ला बोल। पूरे प्रदेश की सड़कों पर कांग्रेस। आज से 29 नवंबर तक चलेगा कांग्रेस का आंदोलन। मध्य प्रदेश में बाल कांग्रेस का किया जाएगा गठन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बाल कांग्रेस का गठन किया। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में आज पहला कार्यक्रम बाल कांग्रेस का प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में रखा गया। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बाल दिवस के मौके पर कांग्रेस पर कटाक्ष। कहा कि मध्य प्रदेश में जब तक कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हैं, तब तक कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस से भागते रहेंगे। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, बाला बच्चन की कांग्रेस क्लास बाल अवस्था की है, इसलिए वहां कोई जाने वाला नहीं है। रानी कमलापति के नाम पर हुआ हबीबगंज स्टेशन। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद हटाया गया बोर्ड। और बीजेपी ऑफिस में जमकर आतिशबाजी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम का जताया आभार। कल होगा लोकार्पण। हबीबगंज की जगह अब RKMP होगा अल्फा कोड। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर रानी कमलापति की जीवन गाथा भी मीडिया के साथ साझा की। सीएम ने कहा, रानी कमलापति गौंड समाज का गौरव थी, अंतिम हिंदू रानी थी। छल से कपट से धोखा देकर उनके राज्य को हड़पने का काम गौश मोहम्मद ने किया था। बचपन से हम लोग कहते थे, सुनते थे, ताल तो ताल भोपाल ताल बा और सब तलैया, रानी तो कमलापति और सब रनैया है। कल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने को लेकर बीजेपी सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करने वाले का आरोप लगाने वाले विपक्षी दलों पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पलटवार किया। उनका कहना है कि बीजेपी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। जो दल इस तरह की चर्चा करते हैं वो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी। 13 से 17 दिसंबर तक चलेगा सत्र। सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी।
महाराष्ट्र की गढ़चिरौली में पुलिस ने 26 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया। एसपी अंकित गोयल ने जानकारी दी है। ग्यारहपट्टी के जंगलों में 26 नक्सलियों का सफाया हुआ। मुठभेड़ में 3 जवान भी घायल हुए। सीएम शिवराज ने बालाघाट में हुई नक्सल घटना को लेकर आपात बैठक बुलाई। सीएम ने कहा, नक्सली हिंसा को समाप्त करने के लिए हमारा अभियान पूरी दृढ़ता से जारी रहेगा। सीएम ने मृतक परिवार के सदस्यों को 5-5 लाख रुपए की राशि और परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में स्थान दिए जाने का ऐलान भी किया। मंडला में कलेक्टर हर्षिता सिंह ने बिछिया क्षेत्र के भ्रमण के दौरान खरपरिया की नवीन माध्यमिक और प्राथमिक शाला का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कक्षा में मौजूद विद्यार्थियों को कोविड प्रोटोकॉल की जानकारी देते हुए हाथ धोने और मास्क पहनने की समझाइश भी दी। कलेक्टर ने उपस्थित शिक्षकों से स्कूल में कार्यरत स्टाफ के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कक्षा 8वीं के बच्चों के अक्षर ज्ञान का परीक्षण भी किया। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी का पार्थिव शरीर आज शाम 6 बजे रायगढ़ पहुंचेगा। शहीद कर्नल को श्रद्धांजलि सीएम भूपेश बघेल देंगे। मणिपुर में उग्रवादी हमले में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के रहने वाले कमांडेंट विप्लव त्रिपाठी शहीद हो गए। उनके साथ उनकी पत्नी अनुजा शुक्ला और 6 साल के बेटे अवीर त्रिपाठी की भी जान चली गई। घात लगा उग्रवादियों ने आईईडी ब्लास्ट करके उनकी गाड़ी को उड़ा दिया। कमांडेंट विप्लव की करीब 1.5 साल पहले ही मणिपुर में जान गई पोस्टिंग हुई थी। इस हमले में 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई। एक कर्नल समेत 4 जवान शहीद हो गए। हमले की जिम्मेदारी MNPF ने ली है। MNPF ने जिम्मेदारी लेने के अलावा एक नोट भी जारी किया है। नोट में शनिवार की घटना के बारे में विस्तार से बताया गया है। नोट में यह भी कहा गया है कि हमला करने वाले लोग इस बात से अनजान थे कि काफिले में कर्नल की पत्नी और बच्चा भी मौजूद थे। मणिपुर आतंकी हमले की पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शोक जताया। सीएम भूपेश बघेल ने शहीद कर्नल को नमन किया। बीजापुर में अगवा किए गए सब इंजीनियर का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। 4 दिनों से सब इंजीनियर नक्सलियों के कब्जे में। अपहरण घटना के बाद दहशत का माहौल है। गरियाबंद जिले की उड़ीसा सीमा से लगे 13 चेक पोस्ट में धान तस्करी को रोकने की व्यवस्था पर निगरानी के लिए बल तैनात किया गया है। शहडोल में एक दुकान में लगी भीषण आग। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक। कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। बलौदाबाजार मार्ग पर ग्राम घोटिया कुसमी के बीच पिकअप और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई और पिकअप सवार 4 लोग गाड़ी से गिरकर घायल हो गए। गाड़ी में फंसे घायलों को पुलिस की मदद से इलाज के लिए भेजा गया है। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 32वीं जयंती। पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में हुआ था। इस मौके पर पीएम मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी, उन्हें याद किया। पीएम ने लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी जयंती पर नमन। भारत में पंडित नेहरू की जयंती पर बाल दिवस मनाया जाता है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें शांति वन में श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल शांति वन जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, भारत अपने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मना रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कार्यक्रम। सीएम भूपेश बघेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर किया याद। बच्चों समेत प्रदेशवासियों को दी बाल दिवस की बधाई।
राजधानी में प्रदूषण को रोकने के लिए आज से राहगीरी दिवस का आयोजन। डीडीसी की ओर से राहगीरी फाउंडेशन और WRI इंडिया के सहयोग से यह अभियान पूरी दिल्ली में चलाया जा रहा है। दिल्ली में अगले 3 महीने तक चलने वाले इस अभियान में 6 राहगीरी दिवस आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़े हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक हफ्ते के लिए स्कूलों में अवकाश का ऐलान किया है। दिल्ली में एक हफ्ते तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। सीएम ने कहा है सरकारी कर्मचारी भी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। 14 नवंबर से 17 नवंबर के बीच दिल्ली में कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। सीएम केजरीवाल ने प्रदूषण को लेकर आपात बैठक बुलाई थी। इस बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी शामिल थे। राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक राजधानी दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 386 AQI है। कल सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाए थे और प्रदूषण को काबू करने के लिए इमरजेंसी प्लान बताने को कहा था। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप सिर्फ किसानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण को लेकर सरकार ने कदम अब तक क्या उठाए। वहीं पराली पर बोलते हुए कहा कि पराली प्रबंध के लिए क्या कदम उठाए गए। खेल जगत में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में आयोजित भव्य कार्यक्रम में खिलाड़ियों को सम्मानित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 62 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित कार्यक्रम में पहली बार 12 खिलाड़ियों को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टोक्यो पैरालंपिक खिलाड़ी अवनी लेखरा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोहगोरेन के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 नवंबर को हरियाणा के भिवानी का दौरा करेंगे और इस दौरान राष्ट्रपति सुई गांव पहुंचेंगे, जहां वे स्वप्रेरित आदर्श गांव सुई का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति गांव में बनाई गई झील ऑडिटोरियम और स्कूल में नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा भी आदर्श गांव सुई के लोगों से संवाद करेंगे। दिल्ली के एक अस्पताल में मिला ब्लैक फंगस का मरीज। डेंगू से ठीक होने के बाद की थी आंखों में रोशनी कम होने की शिकायत। ग्रेटर नोएडा के रहने वाले मोहम्मद तालिब को डेंगू से ठीक होने के बाद 15 दिन बाद अचानक एक आंख की रोशनी जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 12,55,904 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक 62,37,51,344 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 11,271 नए मामले आए। 1,35,000 के पार एक्टिव केस, 11,376 मरीज ठीक हुए, 285 लोगों ने जान ली। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले अभी 1,35,918 हैं, जो कि 17 महीनों में सबसे कम है। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 56 नए मामले सामने आए। 66 लोग ठीक हुए, कोरोना से किसी की जान नहीं गई। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 6,468 नए मामले सामने आए। 6,468
मामले सामने आए हैं और 23 लोगों की जान गई है। मुंबई में कोरोना वायरस से आज 247 नए मामले सामने आए, 331 लोग ठीक हुए और 2 लोगों की कोरोना से जान गई। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 9 मामले सामने आए, 5 मरीज डिस्चार्ज हुए और 4 मरीजों की जान गई। मिजोरम में कोरोना वायरस के 387 नए मामले सामने आए, 5,651 सक्रिय मामले। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भूकंप के झटके महसूस किए गए, कई लोगों ने सुनी अजीब तरह की तेज आवाज, आधिकारिक पुष्टि नहीं। कई सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में तेज विस्फोटक जैसी आवाज सुनी और भूकंप के झटके भी महसूस किए। देश की आज़ादी को लेकर विवादित बयान देना बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के लिए भारी पड़ गया, देश भर में उनका विरोध हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत ने देश के महापुरुषों का अपमान किया है। ये जो कहते हैं देश को आज़ादी भीख में मिली, उसने उनका अपमान किया जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दी। देश से उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। 2014 में मिली आज़ादी वाले बयान पर कंगना बोली, गलत साबित होने पर पद्मश्री लौटा दूंगी। इंस्टाग्राम की स्टोरी में कंगना ने अपनी पूरी बात रखी है, जिसमें कंगना ने दावा किया है कि अगर वो गलत साबित हुई तो अपना पद्मश्री खुद लौटा देंगी। कंगना के बयान पर बवाल जारी है। कुमारी शैलजा ने अब कंगना रनौत पर निशाना साधा है, कहा कि कमजोरी छुपाने के लिए दिए जा रहे अजीब बयान। अम्बाला में इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता ने पुलिस में की शिकायत, अभिनेत्री पर राजद्रोह का केस दर्ज करने की मांग।